2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और आज हम अपना प्रश्न पत्र 12 साइकोलॉजी का लेकर आ रहे हैं। और अब जो प्रश्न होंगे, हमारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सब एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। एनसीईआरटी में से उठाए हुए प्रत्येक सवाल, चुनिंदा सवाल आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें चैनल से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँच सके और उन्हें अपनी जो मजबूती है उसका अंदाज़ा लग सके और उसके अनुसार वो अपनी पढ़ाई जो है अपने सुचारू रूप से चालू रखें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक 5 वर्ष के बच्चों में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? आपको बताना है कि एक 5 वर्ष के बच्चा है और वो उसमें प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी है, वो असामान्य व्यवहार को बारंबार वो दोहरा रहा है। तो उसमें बताओ किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या 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 उसको लक्षण जो है वो दिख रहे हैं, बताइए। श्रवणबाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन या शैशवशालीनता या फिर अधिगम अक्षमता? बताइए। इतना शानदार क्वेश्चन था, आपको बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा शैशवशालीनता। क्या होगा? शैशवशालीनता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप। बच्चे के विकास को अक्सर, यहाँ अक है ना, वो अक्सर है। क्या यहाँ पर अक्सर है? देखिए तो मिसप्रिंट हो गया है, अक्सर। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों से कहाँ तक संबंधित है? कहाँ तक संबंधित है? कहाँ तक संबंधित है? संबंधित, कहाँ तक संबंधित है? आपको बताना है कहाँ तक संबंधित है। तो देखिए, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित या बेतरतीब जो है ढंग से विकसित? बताइए। बच्चे के विकास को एक शारीरिक जो है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। विकास की जो प्रक्रिया है वो इनसे कैसे संबंधित है? एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, या अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित? तो देखिए, ये जो विकास को दर्शा रहा है, और विकास आपको जानते हैं कि जो विकास होता है वो एकीकृत और समग्र प्रकार में जो है वो विकसित होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? देखिए, निर्मितवादी के बारे में हमने मॉडल पेपर 11 में डिटेल से बताया था कि निर्मितवाद क्या होता है। निर्मितवाद एक स्वक्रिया है, स्वैच्छिक क्रिया है। एक निर्मितवाद छात्र केंद्रित क्रिया है, जिसमें एक जो टीचर होता है वो सहजकर्ता और एक सुलभकर्ता का एक पथ प्रदर्शक करता है, एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। और इसमें पाठ्यपुस्तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पाठ्यपुस्तक का इस्तेमाल वर्जित है निर्मितवाद के अंतर्गत। तो इसमें प्रक्रिया शिक्षक की क्या भूमिका है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, ऑप्शन आपके पास है। कौशल अर्जित करने, प्रशिक्षित करना, सूचनाओं का स्थानांतरण करना, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए, एक चीज़ आती है उसमें सरलीकृता, यानी कि सरलीकरण करने वाला, ज्ञान के जो निर्माण है उसको सरलीकृत करने वाला, अतः आपका आंसर होगा थर्ड। चलिए, नेक्स्ट, निर्मितवादी उपागम परिणाम किसका है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, सामाजिक मनोविज्ञान का या व्यवहारवादी मनोविज्ञान का? बताइए। छात्रों में जो निर्मितवादी जो उपागम है वो किसका परिणाम है? तो ये जो परिणाम है वो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का और सामाजिक मनोविज्ञान का, अतः आपका आंसर हो जाएगा 4। चलिए, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। किशोर के लिए आत्म पहचान का विकास अत्यंत आवश्यक है, ये किसने कहा? आत्म जो पहचान था, सेल्फ जो है रिकग्निजेशन है, वो किसने कहा? पियाजे का है या हर्लॉक का है या कोहलर का है या एरिक्सन का है? तो आपको पता है एरिक्सन ने अपनी 8 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें आत्म पहचान का भी एरिक्सन ने ही बताया है। चलिए, नंबर 6। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन, कोई छात्र है जो अपने संगी साथियों के दबाव से कोई मूर्खतापूर्ण जो है अनुगमन करता है, उनका जो पहले से जो गलत तरीके से मूर्खतापूर्ण कोई घटना है उनमें लिप्त हो रहा है, तो ये क्या अभिप्रेरित होता है? सुरक्षा की आवश्यकता, अपनेपन का संबंध, आत्मसंप्राप्ति, वास्तविकरण या उपलब्धि? तो इस यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा उपलब्धि की आवश्यकता, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता होगा, उपलब्धि की नहीं होगा। क्योंकि अगर वो उनके दबाव में कर रहा है, अपने साथियों के दबाव में कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो साथी उन्हें मारेंगे, पीटेंगे या कुछ भी उससे कुछ गलत करेंगे, इसलिए वो सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार वो उनके अनुसार ही मूर्खतापूर्ण जो है वो अनुगमन कर रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि या प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए?
बालकों के प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद की अपनी जिम्मेदारी संभालने हेतु प्रोत्साहित करना है। बालकों को बताएं कि असफलता जीवन में तकलीफ या दुख लाती है, चाहे बालक सफल हो अथवा असफल, उन्हें स्वीकार करें व उनकी प्रशंसा करें, या फिर यह स्वीकार करें कि बालक अभिभावकों की सहायता के बिना किसी कार्य को सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकते। देखिए क्या है, ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि या प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसका सीधा सा जो आंसर होगा वो होगा पहला, बालकों के प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावक की मदद के अभिभावक को ये कहना चाहिए हमारी मदद मत लीजिए और अपनी जिम्मेदारी को संभालना स्टार्ट करिए, प्रोत्साहन देना चाहिए उन्हें बालकों को ही, तो इसलिए उनका जो है बढ़ावा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी विरोधात्मक प्रविधि कौन सी है? अगर कोई बच्चा अपराधी है, अपराधी बालक के उपचार एवं शिक्षा के लिए जो कौन सी विधि है जो विरोधात्मक है यानी कि गलत है? बाल अपराध न्यायालय, पुनर्वास विधि, या मनागतिक विधि, या माता पिता का स्नेह एवं प्यार? तो देखिए, अगर कोई बच्चा अपराधी है, बाल अपराधी है, तो उसको माता पिता का स्नेह और प्यार तब नहीं मिलना चाहिए जब कोई अपराध ज़्यादा कर रहा है और उस अपराध में लिप्त है और उसके बावजूद भी अगर माता पिता उसे स्नेह कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मतलब उनको बढ़ावा दे रहे हैं, अत्याचार को, बाल अपराध को वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट, भारत में किस आयु वर्ग के बालक द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध कहा जाता है? तो इंडिया के अंतर्गत जो बाल अपराध माना जाता है वो क्या 4 वर्ष से कम, या 8 वर्ष से कम, या 18 वर्ष से कम, या 16 वर्ष से कम? तो उसका जो आंसर है वो है 16 वर्ष से कम। चलिए नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? अति अहम, इदम अहम, इदम अहम, अति अहम, अहम अति अहम, या इदम, इदम अति अहम, और या अहम? तो आपको पता है फ्राइड ने 3 जो प्रवृत्ति बताई, जिसमें इदम, अहम और अति अहम ये उनका क्रम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, इदम एक पार्श्विक प्रवृत्ति होती है, अहम संयोजित करना चाहती है, कनेक्शन अच्छे और बुरे में खींचतान में लगी रहती है, अहम एक अच्छाई का भाव है, और अति अहम है, अति अहम व्यक्ति जब आस्तिक हो जाता है और पूरी तरह से क्या सत्य है क्या गलत है सबको समझ लेता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण है वो निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग करता है? स्याही के धब्बे का, वाक्य का, या चित्र का, एकल शब्द का? देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण है TAT, टेट जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? टेट। ये जो है मॉर्गन और मुर्रे का था, मॉर्गन और मुर्रे ने जो दिया था वो चित्रों पर आधारित था। इसमें तो टोटल 31 चित्र थे, कितने? 31, जिसमें से 30 चित्र कलरफुल थे और एक चित्र था वो ब्लैंक था, और जो ब्लैंक चित्र था वो 16वें नंबर का था। कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? उद्दीपन परिवर्तन, पुनर्वलन कौशल, या सामपट लेखन कौशल, या निर्देशन एवं परामर्श? तो देखिए जो उद्दीपन परिवर्तन है वो आपका शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है, पुनर्वलन है, चंपट लेखन कौशल है, और निर्देशन परामर्श भी है। चलिए, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया की अवस्था कौन सी मानी गई? जिन प्याजे ने अपनी 4 अवस्थाएं बताई थी। नंबर 1 सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक, और दूसरी जो थी वो है पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी थी वो मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी जो अवस्था थी वो थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और जो पहली थी वो 0 से 2 वर्ष, और दूसरी जो अवस्था थी वो 2 से 7 वर्ष, और तीसरी जो अवस्था थी वो थी 7 से 11 वर्ष, और 11 वर्ष के बाद की जो थी वो औपचारिक अवस्था थी। 7 से जो 11 वर्ष थी वो मूर्त अवस्था के नाम से जानी जाती है। किस अवस्था के नाम से जानी जाती है? मूर्त अवस्था के नाम से जानी जाती है। चलिए, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है? देखिए ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ऐसा सवाल तो आना ही आना है एग्जाम में, देखना आप। तो आप कैसे करेंगे इसको? तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला दिया था? इसका दिया था MA/CA × 100। ये जो था ये फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने। तो स्टर्न एंड टर्मन ने जो दिए थे, तो MA/CA × 100 इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का सीधा सा फॉर्मूला है, ये को MC याद कर लो आप। क्या करो? MC मतलब M ऊपर आएगा C नीचे आएगा, बस × 100। ये मानसिक है, मेंटल है, ये मानसिक आयु है, ये क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसको क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है वास्तविक आयु। क्या होता है? वास्तविक आयु। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है कि रमन और अनमोल की एक बुद्धि लब्धि है जो 120 है। बुद्धि लब्धि इन्होंने दे रखी है कितनी? 120। अनमोल से 2 वर्ष छोटा है रमन। यदि अनमोल की आयु 12 वर्ष है तो रमन की मानसिक आयु बतानी है आपको। रमन की मानसिक आयु बतानी है तो देखिए इसकी 12 वर्ष है, उसकी 10 वर्ष थी। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे
इसकी तो 12 वर्ष है और उसकी होगी 10 और यहाँ पर होगा x, यही तो हमें फाइंड आउट करनी है। और इंटू 100 और जो बराबर आएगा वो था 120। बराबर क्या था? 120 था। बराबर क्या था? 120। अब यहाँ से आप कर सकते हैं सॉल्व। तो 0 से 0 यहाँ कट जाएगा और 10x बचेगा यहाँ, 10 से ये 10 कट जाएगा, x इक्वल टू जो होगा वो 12 आएगा, अतः आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से को सुमेलित करना है आपको। क्या बताइए? ग्राफिक सामग्री, एक क्वेश्चन भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं हम आपके लिए एकदम फिक्स्ड, जो आए नहीं आने हैं, अतः इसको जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक करना भी नहीं भूलें। चलिए, ग्राफिक सामग्री है वो कैसी है बताइए? जो ग्राफिक सामग्री होती है वो मानचित्र से रिलेटेड होती है। प्रक्षेपित जो सामग्री है, अब देखिए यहाँ पे त्रिआयामी सामग्री वो मॉडल्स होता है। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री जो होती है वो होती है आपकी बुलेटिन बोर्ड, और जबकि प्रक्षेपित जो सामग्री होती है वो स्लाइड होती है। उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड प्रक्षेपित, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से यूज में ली जाती है उसको स्लाइड प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। अतः आपका जो कनेक्शन है वो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विकास विकसित कर लिया वह क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक आते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि एक बच्चा 11 वर्ष को क्रॉस कर गया, तो अब 11 वर्ष के बाद में क्या होगा? भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है। किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावना उत्पन्न करता है, कर सकता है। उससे उन दुनिया के बारे में सोचता है जो वास्तविक रूप में नहीं है, ये भी सही है। आगमनात्मक तर्क कर सकता है, आगमनात्मक तर्क भी कर सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा उस दुनिया के बारे में वास्तविक रूप में नहीं है। देखिए ये उन दुनिया के बारे में वो नहीं सोच सकता जो वास्तविक नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। तो ए बी डी, केवल ए बी डी आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आज धूप तेज है एवं असुखद है, आप धूप का चश्मा लगा लेते हैं जो आपकी असुविधा को कम कर देता है, ये एक कैसा उदाहरण हो सकता है बताइए? नकारात्मक पुनर्वलन का, सकारात्मक पुनर्वलन का, नकारात्मक दंड का या सकारात्मक दंड का? बताइए। आज धूप तेज एवं असुखद है। असुखद कैसी है? असुखद यानी कि नकारात्मक है। आप धूप का चश्मा लगा लेते हैं जिससे आपकी असुविधा को कम कर देती है, ये बात सही है, असुविधा को कम कर देती है। तो यहाँ पर जो पुनर्वलन होगा वो होगा यहाँ पर नकारात्मक। बहुत से सकारात्मक करेंगे इसको, लेकिन सकारात्मक नहीं होगा, यहाँ ये आंसर होगा नकारात्मक पुनर्वलन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रिया में सम्मिलित करता है, यह क्रिया अधिगम एवं के विकास में सहायक होंगी। किसके विकास में सहायक होंगी बताइए? संघर्ष, मूल्यवंत, सामाजिकरण या दुश्चिंता? देखिए एक शिक्षक है वो अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रिया में सम्मिलित कर रहा है, मतलब समूह में सम्मिलित करके उनको पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो सामाजिकरण को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि सामाजिकरण का विकास होगा उसमें। चलिए, हर्बर्ट द्वारा दिए गए पाठ्ययोजना पाठ्यक्रम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम क्या है? देखिए ये सवाल आपका सिलेक्टेड सवाल है, ये सवाल सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। बताइए क्या होगा? हर्बर्ट ने जो 5 बताए थे तो वो कौन कौन से थे बताइए? सबसे पहला जो था, क्या वो प्रस्तुतिकरण था? नहीं, सबसे पहले था वो था प्रस्तावना। चलिए पहले हम चलते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद क्या था? उसके बाद तुलना नहीं था, उसके बाद था प्रस्तुतिकरण। क्या था? प्रस्तुतिकरण। उसके बाद तुलना, उसके बाद सामान्यीकरण, उसके बाद अनुप्रयोग आते हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक उनका अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक निम्न में से किसी कार्य के लिए नहीं लगाया सकता। किसी भी अध्यापक को कौन से कार्य में जो है नहीं लगाया जा सकता बताइए? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनावी संबंधी कार्य में या पल्स पोलियो कार्यक्रम में? देखिए पल्स पोलियो कार्यक्रम में अब हटा दिया गया है कि इसमें जो है टीचर को नहीं लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ का निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा नहीं है? 5 निर्देशक जो सिद्धांत इसमें दे रखे हैं उनमें से एक जो नहीं है वो आपको ढूंढना है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ 2005 इसका रिकमेंड करता है। पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करता है, बिल्कुल करता है। व्यवहारात्मक अल्पागम का समर्थन करना और ऐसी पाठशाला सुनिश्चित करना जो पाठ्यपुस्तक के बाहर भी जाती हो, पाठ्यपुस्तक के बाहर भी जाती हो, तो ये भी सही है, लेकिन जो है व्यवहारात्मक उपागम का समर्थन नहीं करता वो। चलिए नेक्स्ट, अध्यापक कौशल की कुछ कुछ आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यक बातें हैं जो नीचे दी गई हैं। कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं? परीक्षा के संचालन में सहायता करना, सीखने वाले समूह को अभिप्रेरित करना, पाठ्य पुस्तक को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, श्रव्य सामग्री का समुचित प्रयोग करना, विद्यालय प्रशासन में रुचि लेना। अब बताइए इसमें से कौन कौन से जो हैं वो आपका आंसर होगा? ए बी डी, यानी कि अब देखिए इसको देखते हैं। बच्चे के संदर्भ में आपको बताना है, क्लास में जब टीचर पढ़ाने आता है, टीचर है कोई, और वो टीचर को जो है बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि क्या क्या सही हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
परीक्षा का संचालन सहायता करना, ये टीचर का कोई मतलब नहीं है। सीखने वाली समूह को अभिप्रेरित करना, बिल्कुल ये सही है। बालकों के जो समूह सीख रहा है उसको अभिप्रेरित करें। पाठ्य पुस्तक को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें, ये भी सही है। श्रव्य सामग्री का समुचित प्रयोग करना, ये भी सही है। विद्यालय प्रशासन में रुचि लेना, इससे कोई मतलब नहीं। तो अतः 2, 3, 4 जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि BCD जिसमें है वही आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया 3rd। चलिए नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है वो सर्वोत्तम है, बताइए। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा प्रत्येक बच्चा है वो स्पेशल होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है, बताइए। मॉन्टेसरी विधि या फिर गार्डन विधि, खेल विधि, या किंडरगार्टन, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए शैशवावस्था के लिए ये सभी विधि जो हैं वो लाभदायक हैं, चाहे वो मॉन्टेसरी हो, चाहे खेल विधि हो, या फिर किंडरगार्टन विधि हो। चलिए नेक्स्ट, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। बाल विकास क्या है, प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपयुक्त सभी पर। तो बाल्यावस्था का जो प्रभाव है वो सभी से देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एक जैविक व्यवहार में सुधार का उपाय क्या है, अच्छी आदतों का विकास, उच्च आदर्शों के अनुरूप आदर्श प्रस्तुतिकरण, या उपयुक्त सभी। जैविक व्यवहार है, हमें सुधार के जो उपाय हैं वो अच्छी आदतों का विकास, ये भी हो जाएगा, उच्च आदर्शों के अनुरूप ये भी हो जाएगा, आदर्शों का प्रस्तुतिकरण ये भी हो जाएगा। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक विज्ञान की कसौटी या आयाम क्या होता है, बताइए। एक सामाजिक प्रवणता, एक सामाजिक अनुरूपता, या सामाजिक समायोजन, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे भी नो चैलेंज और आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, 28, बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिनमें ज्ञान और प्रतीक के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे शब्द, रेखा चित्र, समीकरण, सूत्र आदि। यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है वो क्या गैरेट का है, एबरफ्राइड का है, हरमन का है, या उपयुक्त सभी का है। तो ये जो कथन है वो है गैरेट का। किसका है, गैरेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 29, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, बताइए। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास और पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्ति भिन्नताओं का अध्ययन, या उपयुक्त सभी। जो बाल विकास का जो अध्ययन है वो सभी पर होता है, यानी कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अध्ययन पर भी होगा, वातावरण बाल विकास पड़ने वाले प्रभावों का भी होगा, और व्यक्ति भिन्नताओं का भी होगा, और उपयुक्त सभी। आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और शेयर भी करें, कम से कम 2-3 लड़कों को, 2-3 जो हैं विद्यार्थी हैं उनको जोड़ें, और अपनी जो साइकोलॉजी का जो चैप्टर है उसको मजबूत करें, और अपना साइकोलॉजी में 30 का 30 जो टारगेट है उसको पूरा करने में हमारा भी सहयोग दें। चलिए, बालकों के खेल की विशेषताएं क्या हैं। खेल में अनौपचारिक से औपचारिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल। देखिए, खेल एक औपचारिक संस्था है। कैसी है, एक औपचारिक। विद्यालय एक औपचारिक संस्था है, और अनौपचारिक की बात करेंगे तो अनौपचारिक है आपका परिवार। क्या है, आपका परिवार आपका अनौपचारिक है। निश्चित प्रतिमान, ये भी सही है। खेल की विशेषताएं, निश्चित प्रतिमान होता है, क्रियाएं आयु के साथ घटती हैं, ये भी सही है। जो क्रिया है, शुरू में बच्चा ज़्यादा क्रियाएं करता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो घटती जाती हैं और अंत में बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। देखिए, हमने आज मॉडल पेपर 12 अटेम्प्ट कर लिया है, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और कल फिर हम मॉडल पेपर 13 लेकर के आएंगे। मॉडल पेपर 13 लेकर के आएंगे, कल 13 पेपर लेकर आएंगे, और प्रत्येक पेपर में जो NCERT की बुक हैं उनसे आपके लिए क्वेश्चन हम पुट ऑफ कर रहे हैं। तो आप कहीं नहीं जाइएगा। लगभग 50 मॉडल पेपर्स की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है वो लगातार पर डे ऐसे ही चलती रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन खुश रहे, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।